फिल्म की शुरुआत एक हाई एनर्जी बॉडी डिस्पोजल केस से होती है, जब एक लड़का नदी के किनारे घास में एक काले प्लास्टिक के बैग को पाता है। जब वो अंदर की चीजें निकालता है तो वो आधा धड़ था। लड़का तुरंत डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। पुलिस स्टेशन में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। आसपास के एरिया की गहरी तलाश के बाद फाइनली ठंडे नदी के पानी में विक्टिम का सिर पाया गया। मृतक का नाम जू यून है, जो फॉर्मर सीरियल क्रिमिनल स्क्वाड के हेड की बेटी है और उसका मंगेतर अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। आखिर ऐसा कौन सा विकृत इंसान होगा जिसने जू यून पर यह हमला किया, जो जल्द ही शादी करने वाली थी। टाइम इवेंट से पहले की ओर लौटता है। जू यून कार चलाकर घर लौट रही थी। कार रास्ते में बंद हो गई। उसने अपने मंगेतर सू ह्यून को सिचुएशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन किया, लेकिन वो एक टास्क पर था और उसने सलाह दी कि वो पहले रेस्क्यू सर्विस को कॉल करे। उसी टाइम एक मिडिल एज के अंकल अचानक अपीयर हुए। उन्होंने जू यून से पूछा कि क्या उन्हें हेल्प चाहिए। जू यून ने बताया कि उसने पहले ही टोचन बुला लिया है और पोलाइटली उनकी हेल्प के इरादे को मना कर दिया। आदमी ने पल भर के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर एक अजीब स्माइल दिखाई। बाद में आदमी अपनी कार में लौट आया। उसने देखा कि सामने वाला एक स्कूल बस चला रहा है, लेकिन लगता है कि वहां से जाने का इरादा नहीं है। क्योंग चुल ने अब अनकॉन्शियस जू यून को कार से खींचकर बाहर निकाला। वहां पर सिर्फ खून से सनी कार रह गई थी। थोड़ी देर बाद जू यून एक अननोन प्लेस पर जाग उठी। उसने उस आदमी से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि इस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। आदमी ने केवल कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर कुल्हाड़ी उठा ली। सच बताऊं तो इस टुकड़े टुकड़े करने के सीन को देखकर मेरा दिल दहल गया। इसी दौरान जू यून की अंगूठी जमीन पर गिर गई। आदमी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंगूठी को नहीं पाया। बॉडी को काटने के बाद आदमी ने जमीन पर खून धोया और अंगूठी पानी के साथ बहकर नाली में चली गई। और सबसे अजीब बात यह है कि इस क्राइम के लिए कोई मर्डर मोटिव नहीं था। उसकी नजर में इंसानी जीवन चींटी जैसा था। जू यून के अंतिम संस्कार पर सू ह्यून ने मन में कसम खाई कि वो मर्डरर से 100 गुना हिसाब चुकाएगा। उसने अपने पद का फायदा उठाकर अपने सहयोगी से लोकेशन ट्रैकिंग कैप्सूल प्राप्त किया और जू यून के पिता से सस्पेक्ट की आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन ली। ये चारों सस्पेक्ट पहले भी इसी तरह के मामलों में आरोपी रह चुके थे। रात के टाइम सू ह्यून चुपके से पहले सस्पेक्ट के घर पहुंचा। आदमी को जल्दी ही काबू में कर लिया गया। सू ह्यून चांग क्यूंग की फोटो निकालकर सवाल करता है, लेकिन आदमी ने इस मामले में भाग नहीं लिया। सू ह्यून कमरे से बाहर निकलता है और आदमी की दुकान पर हमला कर देता है। अगले दिन सू ह्यून दूसरे सस्पेक्ट पर निशाना साधता है। वो तेजी से कार चलाकर उसकी तरफ बढ़ता है। सू ह्यून फोटो निकालकर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। अगला तीसरा सस्पेक्ट क्यूंग चुल है, वही आदमी जिसने जू यून का मर्डर किया था। उसी टाइम क्यूंग चुल ने एक नया शिकार ढूंढ लिया। उसने महिला को ये कहते हुए कार में बैठने का इनविटेशन दिया कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। महिला ने क्यूंग चुल को पोलाइटली मना कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है और वो स्कूल बस चला रहा है, तो महिला ने अपनी सावधानी छोड़ दी। रास्ते में क्यूंग चुल ने अचानक गाड़ी रोकी और एक लोहे की पाइप निकाल ली। महिला ने डाउट भरी नजरों से क्यूंग चुल को देखा। अपने रेसिडेंस पर लौटते ही क्यूंग चुल ने एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और महिला को सीधा 2 हिस्सों में काट दिया। वहीं दूसरी ओर सू ह्यून पहले ही क्यूंग चुल के घर पहुंच चुका था, लेकिन दरवाजा खोलने वाली क्यूंग चुल की मां थी। सू ह्यून ने खुद को वीमा एजेंट बताते हुए ये जानने की कोशिश की कि क्यूंग चुल इस टाइम कहां रहता है, परंतु उन्हें अपने बेटे का कुछ अता पता नहीं था। इस बात पर दोनों में बहस हो गई। अंत में सू ह्यून को पता चला कि क्यूंग चुल का एक छोटा सा घर है जहां वो छिपता है। तलाशी के बाद एक ताला लगा हुआ अलमारी मिला, जिसे सू ह्यून ने तोड़कर खोला। अंदर महिलाओं के शवों के अंडरगारमेंट्स भरे हुए थे। लगता है कि क्यूंग चुल न केवल मर्डर करता है, बल्कि वो एक नेक्रोफिल भी है। उसी टाइम पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और सू ह्यून ने सावधानी से आगे जाकर देखा। ये वही जगह थी जहां क्यूंग चुल ने शव को टुकड़े टुकड़े किया था। सू ह्यून ने सीवर से अपनी मंगेतर की अंगूठी ढूंढी, जिससे उसे पक्का यकीन हो गया कि क्यूंग चुल ही मर्डरर है। सीन क्यूंग चुल की ओर आता है। उसने फिर से महिला स्टूडेंट्स को शिकार बना लिया है और इस टाइम सू ह्यून नहीं जानता, क्योंकि स्कूल बस में पहले से ही ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। लेकिन इस बार क्यूंग चुल ने क्राइम सीन बदल दिया है और बंधी हुई लड़की को ग्रीन हाउस में ले गया है और क्राइम करने की तैयारी कर रहा है। तभी उसने बाहर से हल्की आवाजें सुनी। क्यूंग चुल अलर्ट होकर आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाता है और सू ह्यून ग्रीन हाउस में एंटर करता है। सू ह्यून ने उसे सिर से पैर तक देखा। जाहिर था कि उसने उसे सीरियसली नहीं लिया। अपनी वाइफ के मर्डरर को सामने देख सू ह्यून की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एक टफ फाइट होनी तय थी। क्यूंग चुल का प्लांट शाकाहारी नहीं है। चंद मिनटों में ही क्यूंग चुल बेबस हो गया। उसमें कोई रेजिस्टेंस करने की पावर नहीं बची थी। इस तरह से बुरे लोगों को पनिश करना वाकई बहुत शानदार है। सू ह्यून का पर्पस क्यूंग चुल को टॉर्चर करना था, इसलिए वो उसे आसानी से मरने नहीं दे सकता था।
उसने लोकेटर कैप्सूल निकालकर उसे क्यूंग चुल के मुंह में डाल दिया और जाते टाइम एक बड़ी सी मेडिकल फीस भी पे कर दी। जब क्यूंग चुल ग्रीन हाउस से बाहर निकला तो सू ह्यून के मोबाइल पर न केवल लोकेशन दिखी बल्कि क्यूंग चुल की आवाज भी सुनी जा सकती थी। धुंधली सड़क पर क्यूंग चुल ने एक टैक्सी रोकी और पाया कि वर्क पास पर दी गई इन्फॉर्मेशन ड्राइवर की नहीं थी। जल्दी ही उसे सच्चाई का पता लग गया। ये क्लियर था कि ये उनकी चोरी की हुई गाड़ी है। दो छोटे चोरों का सामना करते हुए अब क्यूंग चुल छिपने का नाटक नहीं कर रहा था और उसने अपने जूते से एक चाकू निकाल लिया। क्यूंग चुल ने पिछला डिब्बा खोला और एक फुटबॉल की ड्रेस देखी और उसने वो बैग उठा लिया। दूसरे दिन क्यूंग चुल एक क्लिनिक में पहुंचा। डॉक्टर ने सिर्फ उससे पूछा कि वो क्यों घायल हुआ है, लेकिन क्यूंग चुल ने डॉक्टर को गाली दी। डॉक्टर क्यूंग चुल को सबक सिखाने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा खोलकर आई नर्स ने उन्हें रोक दिया। नर्स के इनोसेंट फेस को देखकर क्यूंग चुल के दिल में हलचल मच गई। जब नर्स गोदाम में पहुंची तो अचानक पीछे से ठंडक का एहसास हुआ। क्यूंग चुल पहले से ही वेट कर रहा था और उसने नर्स को कपड़े उतारने की धमकी दी। सामने खड़े खतरनाक इंसान को देखकर नर्स केवल रोते हुए उसे जाने देने की रिक्वेस्ट कर सकती थी। और इसी टाइम सू ह्यून ने दोनों की बातचीत सुन ली। सू ह्यून लोकेशन को ट्रैक करते हुए क्लिनिक के गोदाम में पहुंचा और उसने अग्निशामक लेकर सीधे क्यूंग चुल पर हमला कर दिया। जब उसने देखा कि नर्स जाने की तैयारी कर रही है तो सू ह्यून ने तुरंत उसे रोक लिया। फिर उसने क्यूंग चुल का चाकू उठाया और क्यूंग चुल की नस काट दी। उसके बाद क्यूंग चुल को एक पार्किंग प्लेस पर छोड़ दिया गया। सू ह्यून ने कभी नहीं सोचा था कि शर्मिंदा क्यूंग चुल न सिर्फ सुधरेगा बल्कि उसकी बुरी भावनाएं और भी उभर आएंगी। कहीं और जाने की जगह न पाकर क्यूंग चुल अपने पुराने दोस्त के पास गया जो खुद भी एक मर्डरर था। वो आदमी न सिर्फ अंधाधुंध मर्डर करता था बल्कि ह्यूमन मीट को मेन फूड के रूप में खाता था। सू ह्यून ने फिर से क्यूंग चुल की लोकेशन ढूंढी और उन दोनों की उसके ऊपर की गई क्रूरता उसकी निगरानी में सुनाई दे रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद ताएजू अगले दिन के ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगा। अनजाने में सू ह्यून ने उनके रहने की जगह खोज ली थी। जैसे ही ताएजू कुछ करने वाला था सू ह्यून टाइम पर आ गया। सोते समय ताएजू ने खतरा महसूस किया। लड़ाई के दौरान ताएजू की कलाई जबरदस्ती मोड़ दी गई और सू ह्यून ने ताएजू के हाथ को टेबल पर कील से ठोक दिया। कुछ ही पलों में ताएजू को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया, लेकिन जैसे ही सू ह्यून कुछ करने वाला था क्यूंग चुल ने उसे रोक दिया। क्योंकि सू ह्यून के पास कोई हथियार नहीं था इसलिए वो केवल गोलियों से बचने की कोशिश कर सकता था। अपनी फिजिकल स्किल्स के दम पर सू ह्यून एक जंप लगाता है और सीधे दूसरी मंजिल पर चला जाता है। क्यूंग चुल ने कील हटाने की कोशिश की परंतु उसने सोचा भी नहीं था कि सू ह्यून ने दूसरी मंजिल पर एक काम में आने वाला हथियार ढूंढ लिया है। लेकिन अचानक क्यूंग चुल ने उस पर हमला कर दिया। सू ह्यून ने अचानक देखा कि क्यूंग चुल शिकार करने वाली बंदूक लेकर दूसरी मंजिल पर आ गया है। उसने जल्दी से गलियारे में मछली के कांटे फैला दिए। जब तक स्टील की पाइप विकृत नहीं हो गई सू ह्यून ने हमला करना नहीं रोका। अगले दिन सीरियस क्राइम ग्रुप के हेड को इस घटना के बारे में पता चला। उन्होंने उम्मीद की कि सू ह्यून को बदला लेने से मना लेंगे, क्योंकि अगर मर्डरर को पूरी तरह गुस्सा आ गया तो ये सू ह्यून के परिवार को खतरे में डाल सकता है। सहयोगी भी सू ह्यून को सलाह दे रहे थे कि वो क्यूंग चुल को पुलिस के हवाले कर दे। दोनों की बातचीत के दौरान उनकी चर्चा में लोकेशन कैप्सूल का जिक्र आया। सू ह्यून जल्दी से रोकने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि क्यूंग चुल पड़ोस के बिस्तर पर लेटा था। सू ह्यून को लगा कि क्यूंग चुल ने दोनों की बातचीत सुन ली थी। उसी दिन दोपहर क्यूंग चुल एक पुल के नीचे से जागा और सीधा एक दवा दुकान में गया। अपनी मर्जी से कब्ज की दवा ढूंढी और किसी तरह सीडिंग बाहर निकाल लिया। सू ह्यून द्वारा पीछा किए जाने से बचने के लिए क्यूंग चुल ने एक गश्ती पुलिसकर्मी को निशाना बनाया। एक पिटाई के बाद उसने ट्रैकर को दूसरे के मुंह में डाल दिया और फिर पुलिस कार चलाकर चला गया। जब सू ह्यून क्यूंग चुल के बेस पर पहुंचे तब उन्हें समझ आया कि उनकी चालाकी पहले ही पकड़ ली गई है। क्यूंग चुल ने गाड़ी में पड़ा मोबाइल फोन उठाया और सीरियस क्राइम डिपार्टमेंट के इंचार्ज से कांटेक्ट किया और सरेंडर करने की बात कही, क्योंकि कोरिया के कानून में डेथ पेनाल्टी नहीं है। अगर क्यूंग चुल सरेंडर कर देता है और जेल में चला जाता है तो सू ह्यून बदला नहीं ले पाएगा। लेकिन सरेंडर करने से पहले क्यूंग चुल को एक लास्ट काम करना है। सू ह्यून गुस्से में हॉस्पिटल पहुंचता है और क्यूंग चुल का ठिकाना बताने के लिए धमकी देता है, लेकिन सामने वाले ने न तो समझौता किया बल्कि मौका पाकर सू ह्यून की वाइफ की डेथ का ताना दे दिया। सू ह्यून से सहा नहीं गया और उसने सीधे सामने वाले का जबड़ा फाड़ दिया। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसके साथी ने बताया कि क्यूंग चुल सरेंडर करना चाहता है और क्यूंग चुल के फोन की लोकेशन उसके ससुराल की है। सू ह्यून तुरंत पीछे मुड़ा और अपने ससुर को फोन किया। सू ह्यून ने फिर से फोन किया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी दरवाजे पर डिलीवरी मैन की दस्तक सुनाई दी। फोन और डिलीवरी के बीच बूढ़े व्यक्ति ने डिलीवरी को चुना। सू ह्यून ने केवल फोन करके सीरियस क्राइम टीम के लीडर से मदद मांगी। जांच दल तुरंत बूढ़े व्यक्ति के घर की ओर बढ़ा और इस टाइम तक क्यूंग चुल ने लड़ाई खत्म कर ली थी।
वो बिना किसी जल्दी के कमरे में घूमते हुए एक तस्वीर उठाकर जू यून की बहन के बारे में पूछताछ करने लगा। हिंसा के दौरान अचानक बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। लौटने वाली व्यक्ति जू यून की बहन ही थी। क्योंग चुल अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा था। जब सू ह्यून आया तो ससुर का घर पहले ही पुलिस द्वारा सील किया जा चुका था। ससुर सीरियसली घायल थे और बहन भी हमले का शिकार हुई थी। क्योंग चुल ने फोन किया, सीधे सू ह्यून से उसे उठाने के लिए कहा। उसने बताया कि वो सरेंडर करने जा रहा है और जेल में जाने के बाद सू ह्यून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंग चुल ने पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकी और हाथ उठाकर पुलिस के आने का वेट करने लगा। सू ह्यून ने सीधे कार रिवर्स करते हुए दरवाजा तोड़ दिया। इसी तरह सू ह्यून ने पुलिस के सामने ही क्योंग चुल को ले लिया। वो गाड़ी चलाकर क्योंग चुल के रेसिडेंस पर पहुंचा और उसे गिलोटिन के नीचे बांध दिया। क्योंग चुल को मारने के लिए सू ह्यून ने एक क्रूर तरीका सोचा। उसने अपने ससुराल वालों को घटना की जानकारी दी। जब क्योंग चुल ने माफी मांगी तो सू ह्यून ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने गिलोटिन की रस्सी को मेन दरवाजे से जोड़ा और क्योंग चुल से दूसरी तरफ दांतों से पकड़वाया दिया। सू ह्यून हेडफोन लगाकर वहां से चला गया। क्योंग चुल के पेरेंट्स और बेटा भी उसी टाइम यहाँ पहुंचे। क्योंग चुल को सबसे ज्यादा चिंता थी कि कोई बाहर से दरवाजा न खोल दे, इसलिए वो मजबूती से रस्सी को चबाने लगा। बेटे की आवाज सुनते ही क्योंग चुल घबरा गया, पर मुंह में रस्सी होने के कारण पेरेंट्स और बेटे ने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। ये जानकर कि क्योंग चुल का सिर काट दिया गया है, सू ह्यून ने हेडफोन निकाल दिए। इस पल में उसका बड़ा बदला पूरा हो गया। वो बच्चे की तरह रोने लगा। इस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे बुरे लोगों को पनिश करने का सबसे अच्छा तरीका बताया, लेकिन कुछ दर्शकों का मानना है कि हीरो का बदला लेना बहुत केयरलेस था, क्योंकि बदले की प्रोसेस में नफरत उसे भी धीरे धीरे डेविल बना रही थी। आखिर में सबको ये याद दिलाना है कि कृपया इस फिल्म को देखते टाइम खाना न खाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं अगली वीडियो में।